सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज भुवनेश। सो गाइज, आज जो है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का नेक्स्ट जो है वो लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम दो चीज़ें जो हैं वो पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। गाइस, इन दो चीज़ों को पढ़ के इन पे क्वेश्चंस करेंगे और हमारी दो एक्सरसाइज जो है वो आरडी की वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और बहुत ही इजी और बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइप के टॉपिक हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक फार्मूलाज जो हैं वो थोड़े से याद रखने हैं और कॉन्सेप्ट जो है वो आपको होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल। ओके, तो काफ़ी जो है वो अच्छा टॉपिक है और काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो हम इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। तो एरिया ऑफ सेक्टर बेटा समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है, और सेक्टर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय आर्क। अब देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ कि बेटा एक सर्कल बनाओ, तो आप ऐसे बना देते हो, ठीक है ना। अब सर्कल क्या है? सर्कल जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क्स। अगर मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है, वो कैसे? आप बोलो कैसे? देखो, जैसे आप कंपास रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे उसकी पिन रखी और यहाँ पे पेंसिल से आपने एक आर्क खींच दी। उसको आर्क को खींचते गए 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 खींचते गए, क्या बन गया? पूरा का पूरा सर्कल बन गया, ठीक है। तो आर्क क्या होती है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल। जैसे मैं बात करूँ, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क है ये, ठीक है, इट इज़ एन आर्क, ठीक है। ओके, ये आर्क है एक सर्कल की, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ होती है आर्क। ओके, अब आर्क जो होती है, ठीक है, आर्क जो होती है सर्कल की, जब उसको हम जो है उसके एंड पॉइंट्स को, आर्क के एंड पॉइंट्स को सर्कल के रेडियस के, मतलब कि उसके एंड पॉइंट्स को उसके सेंटर पे, या रेडियस बोल लो या सेंटर बोल दो, सेंटर ऑफ सर्कल पे कंबाइन करते हैं, तो बेटा वो बनाता है एक सेक्टर, ठीक है। वो क्या बनाता है? एक सेक्टर। अगर उस सेक्टर ने सर्कल के हाफ से ज़्यादा पार्ट कवर किया तो वो हो जाता है मेजर सेक्टर, और अगर सर्कल के हाफ से कम किया पार्ट कवर उसने तो वो हो जाता है माइनर सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये सर्कल का हाफ है, तो इससे ये वाला जो सेक्टर है ये तो कम ही रेडियस, जो सॉरी रेडियस बोल रहा हूँ, ये तो कम ही एरिया कवर कर रहा है, तो बेटा ये होगा माइनर सेक्टर, ठीक है। और अगर मैं इस सेक्टर की बात करूँ, ये भी तो एक सेक्टर ही है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने ये आर्क खींच दी, ठीक है ना, तो ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो ये आपका सेक्टर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है, आर्क पता चल गया, सेक्टर पता चल गया, माइनर, मेजर, ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो बेटा फॉर्मूला इसका काफ़ी सिंपल है, ठीक है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आर्क है, ठीक है, इसने सेंटर पे जो है हमने इसको कंबाइन कर दिया। अब इसने सेंटर पे कोई एंगल बनाया है, ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये एंगल है थीटा। तो इसका मैं सर्कल बना देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है? 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थीटा को 360 डालो, मतलब कि अगर आप फुल सर्कल को, अब अगर आप फुल सर्कल को एक आर्क जो है वो समझ लो, तो फुल सर्कल की आर्क के वो थीटा कितना होगा? 360, 360 अपॉन 361, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे होता है, ओके। तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। मेजर हो माइनर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही फॉर्मूला होता है। बस आपको थीटा जो है वो देखना है कि थीटा जो सेक्टर है वो थीटा कितना बना रहा है, वो एंगल कितना बना रहा है उसके सेंटर में, ठीक है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसके सेंटर पे, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा सेक्टर, ठीक है। अब आपको सेक्टर को ना पूछते हुए उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि ये बस ये बताओ कि इस आर्क की लेंथ कितनी है, ये जो आर्क खींची है जिसने ये सेक्टर बनाया है उसकी लेंथ कितनी है। तो
लेंथ ऑफ आर्क का भी आपके पास फॉर्मूला होता है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ओके। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया लेंथ ऑफ आर्क का, सिंपल, बढ़िया, ठीक है, ओके। अब मूव करते हैं बेटा सेगमेंट की तरफ, ठीक है। अब जैसे बेटा देखो आर्क, जैसे सेक्टर मेजर माइनर था ना, आर्क भी मेजर माइनर होती है। अगर जो आर्क जो है वो मेजर सेक्टर बनाएगी वो मेजर आर्क होती है, और जो आर्क माइनर सेक्टर बनाएगी वो माइनर आर्क होती है, ठीक है। बट इसका ज़्यादा इतना इन्फ्लुएंस है नहीं इस चैप्टर में, बट आपको तब भी जो है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब बेटा देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बोला कि सेगमेंट का एरिया क्या होता है। अब देखो सेगमेंट पहले होता क्या है, पहले वो समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आर्क का कॉन्सेप्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्क बनाई, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इनके एंड पॉइंट्स को जोड़ेगी, जैसे ये आर्क है ए बी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके एंड पॉइंट्स को जोड़ेगी, दैट इज द सेगमेंट, दैट इज इट्स सेगमेंट। अब देखो, अब आप इधर ही आ जाओ, इधर से ही आपको बहुत अच्छा जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा, इधर ए वाले से, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ये आर्क थी, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। अब इसने जो है ये सेक्टर बनाया, ठीक है, बट मैंने इसके एंड पॉइंट्स को किसके साथ ज्वाइन किया था, सेंटर के साथ। बट सेगमेंट के लिए एंड पॉइंट्स को कहाँ ज्वाइन करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टली, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर दिया ये। तो बेटा ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, ये बन जाएगा इसका सेगमेंट। क्या बन जाएगा इसका सेगमेंट, ठीक है। अब सेगमेंट को, अब ध्यान से इस पूरी फिगर को देखो कि अगर मुझे सिर्फ इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना हो, ध्यान से, अगर मुझे सिर्फ इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना हो, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट शेडेड पार्ट। तो ये शेडेड पार्ट है क्या बेसिकली, तो बेसिकली ये सेगमेंट है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा, पूरा ये पूरा सेक्टर है ना, ये जो, ये देखो मैं इधर बना देता हूं आपके लिए, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को, ये जो ऊपर ट्राइंगल है, इसका एरिया इससे माइनस कर दूंगा। बचेगा क्या मेरे पास सिर्फ ये पार्ट बचेगा, और वो हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ माई सेगमेंट, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माई सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का बेटा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है। तो यही फॉर्मूले जो है वो आपको याद करने हैं, सेक्टर का फॉर्मूला, आर्क का फॉर्मूला, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब जल्दी से जो है वो अपने क्वेश्चन जो हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितना हमें जो है वो इससे फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो बेटा अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना आरडी की, वो खोल लेते हैं, उसकी जो है वो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज, ठीक है, छोटी सी है, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं और कुछ सीबीएसई में आए गए क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो एक आर्क जो थी, जो 3.5 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, उसने जो है वो एक सेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका थीटा हमें नहीं मालूम, ठीक है, और उस आर्क की लेंथ हमें मालूम है 3.5 सेंटीमीटर, और उस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है ना, आपको उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर मैं बोलूं आपको कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके लिए बेटा मेरे को जो है वो क्या चाहिए, मेरे को चाहिए रेडियस और मेरे को चाहिए थीटा, ठीक है। अब रेडियस तो मेरे पास है, कितना रेडियस भाई, रेडियस है आपके पास सर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बट मेरे पास थीटा नहीं है, बट मेरे पास आर्क की जो है वो लेंथ है। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो है वो फार्मूला जो है वो मेरे पास पता है, क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर
स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे रेडियस है और लेंथ ऑफ आर्क भी है, तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास है भाई 35/10, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 5/5। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाई 60 पाई आर स्क्वायर होता है क्या यार, 2 पाई आर, ठीक है। तो इधर एक 5 की जगह मैं लगा दूंगा 2 पाई आर। अब ठीक है, चलो सबसे पहले काटा पीटी, ये 0 और ये 0 जो है वो कट गए, ठीक है। और 5 1 5, 5 7 35, ठीक है। और कुछ करता है? नहीं भाई, और कुछ नहीं करता। करता है थोड़ा सा, ये 36 और वो, चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 7, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 36 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड क्या होंगे, ये 22 और ये 2, विच इज़ इक्वल टू थीटा। थीटा को हम जो है वो डेसिमल्स में नहीं लिखेंगे, जो फ्रैक्शंस आ रही होगी उसी को जो है वो करेंगे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 7 7 49 इंटू 9/11, यही आता ना। ध्यान से देख लो अभी भी, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ठीक है, तो चलो भाई ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 5/5। थीटा क्या है? थीटा था 49 इंटू 9/11 इंटू 1/360 इंटू 22/7 इंटू, पहले तो 7/9 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करो, 5 5 से होता है 25, 25 इंटू 22 होता है बेटा 550, 550 इंटू 7 होता है 3850, ठीक है, डिवाइडेड बाय ठीक है। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 49/9 इंटू अपॉन 11, यही था हमारा। फोर्टी नाइन बाई इंटू 9 अपॉन 11, यही था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 25 को पहले 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 550, 550 को बेटा हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3850, एक 9 भी है, मल्टीप्लाई बाई 9 भी करेंगे, 34650, 11 इंटू 360, 0 0 तो ये कट गया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कैलकुलेट करके आंसर आ गया हमारे पास। $8.75, पीछे देखेंगे तो यही आंसर हमारे पास अवेलेबल है, सही है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था, बस पहले हमने रेडियस
के साथ और एरिया ऑफ आर्क के सॉरी लेंथ ऑफ आर्क के साथ थीटा निकाला, उस थीटा को जो है वो डाल दिया किसमें, एरिया ऑफ सेक्टर में, और हमारा काम बन गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सेंट्रल एंगल 200 डिग्री ऑफ अ सर्कल इज 770, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो बेटा इसका उल्टा है। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है और आपको निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो दे रखा है और आपको निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको दे रखा है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर, और आपको बाकी चीज़ें जो है वो क्या दे रखी हैं, हाँ एंगल थीटा दे रखा है 200 डिग्री का, ठीक है। और आपको और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ठीक है। तो मेरे पास रेडियस नहीं है, बाकी चीज़ें तो हैं, तो रेडियस में एरिया ऑफ सेक्टर से निकालूंगा, ठीक है। तो 770 इज इक्वल टू थीटा 200 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अब करो काटा बेटी, ये 0 इसके साथ उड़ाओ, 1 0 इसके साथ उड़ाओ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे है आपका 22 और 77, ये दोनों 11 से उड़ते हैं, 7 2, ठीक है। तो ठीक है, ओके, 7 चला जाएगा उधर, 7 इंटू 7 और अपॉन रह जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 36, ये चला जाएगा, इधर आ जाएगा 2 और ये वाला 2, ठीक है ना, 2 इंटू 2 आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर इंटू 36 आगे स्क्वायर होता है 6 का, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर बेटा हो गए कट। तो आर आ गया आपका 7 इंटू 6 अपॉन 2, 2 3 6, 7 3 रेडियस आ गया 21। जब आपके पास रेडियस आ गया, बस कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद आपको लेंथ ऑफ आर्क जो है वो फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास बिल्कुल मौजूद है, ठीक है, तो फाइंड कर लो, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 इंटू 2πr, थीटा कितना है 200, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21, 0 0 कैंसिल, 7 3 21, ठीक है। तो बेटा एक और चीज़ यहाँ पे जो कटेगी वो कटेगी 3 1 3, 3 12 36, ठीक है। और ये वाला 2, अरे यार ये वाला 2 नहीं काटना था भाई, ये 20 था, हाँ ये 20 है, तो बचा क्या 20 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 12, ठीक है ना। अब काट लो, अब ये कटेगा 11 2 6 2 2 1 2 3, ठीक है। तो ये बनेगा 20 इंटू 11 अपॉन 3, 220 अपॉन 3 आपकी जो सेंटीमीटर जो है वो आपकी क्या होगी,
एरिया लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क अब कितनी होगी 220/3, पीछे आंसर बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6:05 to 6:40। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्ड करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको घड़ी का थोड़ा सा क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। ये बेटा आपके घर होती है क्लॉक, यहाँ होते हैं 12, यहाँ होते हैं 6, यहाँ होते हैं 3 और यहाँ पे होते हैं 9, बीच में होता है 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है, बीच में होती है सुई। अब आपको मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड मतलब कि इस सर्कल का रेडियस ही होगा वो, ठीक है, क्योंकि पूरे कवर करती है वो, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि 6:05 से 6:40 तक उसने कितना एरिया बनाया, ठीक है। 6:05 जब होते हैं, जब हमें मिनट हैंड को देखना है और हैंड को नहीं देखना, 6:05 जब होते हैं तो सुई कितने पे होती है 1 पे। कौन सी सुई, मिनट हैंड वाली, मिनट हैंड वाली, ठीक है ना, और हैंड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और जब 6:40 होते हैं तो सुई कहाँ पे होती है 8 पे। ये देखो भाई कितने मिनट हो गए 5 10 15 20 35, सॉरी 20 के पास 35, 5 10 15 20 25 30 35, 35 मिनट, 35 मिनट में उसने कितना एरिया जो है वो कवर किया होगा, ठीक है ना। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो पूरा सर्कल है वो कितना डिग्री बनाता है 360 डिग्री, ठीक है। और कितनी डिविजन्स हैं 12 डिविजन है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो हर एक डिवीजन कितने एंगल की हुई, एक डिवीजन हुई आपकी 360/12, तो 30 डिग्री की हर एक डिवीजन हुई, ठीक है। यहाँ पे इसने कितनी डिवीजन्स जो हैं वो करी हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितनी डिवीजन करी हैं 7 डिवीजन्स जो हैं वो उसने करी हैं, ठीक है। तो एक डिवीजन अगर 30 डिग्री की हुई तो 7 डिवीजन हुई 210 डिग्रीज की, ठीक है। तो मतलब ये जो एंगल हुआ ना ये हुआ 210 डिग्री का, ठीक है। रेडियस, रेडियस भैया कितना है, रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और एरिया निकालना है। तो ये सेक्टर बन गया, ठीक है। थीटा 210/360, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना 5 × 5, 0 0 7 3 21, 3 1 3 12, ठीक है, 11 2 6 2, ठीक है, 11 × 5 × 5/6, 11 × 25/6, 25 × 11 कितना होता है भाई 250, और 25 कितना होता है 275, 275/6। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है बेटा जी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका ये भी, ठीक है। घड़ी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। एक डिवीजन बेटा होती है 30 डिग्री की, ठीक है ना। तो जितनी भी डिवीजन आपको दिया हो, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 6:05 से आपको बोलो 6:15, तो उसने करी 2 डिवीजन, तो कितना डिग्री एंगल कवर किया 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन आता है 20th जो कि सीबीएसई में आया है, और उसने सेम तरीके से द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्टार्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितनी डिवीजन करेगा, एक डिवीजन 30 डिग्री, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय दैट आर्क, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो वैसे, बट चलो कोई नहीं, ये भी मैं करवा दूंगा आपको, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कौन सा है भाई
21, ठीक है। बोल रहा है एक रेडियस, एक सर्कल है, रेडियस 21 है जिसका, उसमें एक आर्क है जिसने सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल सबटेंड किया है, 60 डिग्री का। तो ये आर्क है, इसने सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल सबटेंड किया, 60 डिग्री का, ठीक है। और हाँ, और इसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इस आर्क की जो है वो लेंथ निकालनी है और इसका जो सेक्टर बन रहा है इससे, उसकी आपको जो है वो एरिया निकालना है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर और यहाँ पे मैं निकालूंगा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाई 360 सीधा पुट करूँगा इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ठीक है। तो पहले ये 0, 6 1 6, 6 6 36, 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 11 22, 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 यही बचा, ठीक है। करके देख लो 11 इंटू 21 कितना होता है, 21 इंटू 11 होता है आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया सेक्टर का आ गया। 0 0 6 1 6, 6 36, 7 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 2 6, 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। 22 सेंटीमीटर एंड 231 इज़ योर आंसर। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सेक्टर था, वो आपकी हो गई है ख़त्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है वो नेक्स्ट जो है वो पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सेगमेंट्स के बारे में जो है वो कवर अप करेंगे। फॉर्मूला जो है वो आपके सेगमेंट का आपके पास आ चुका है, अब आप उसको समझ लो, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जो है वो हम सेगमेंट वाली एक्सरसाइज में चलेंगे। अब इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी डाउट आता है किसी भी टाइप का तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन जो मैं आपके लिए सॉल्व करके दूं। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ, बाय, थैंक यू सो मच।